सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाना है, जिसके लिए आपके पास आईडी पासवर्ड होंगे वो आपको लगाने हैं और अपनी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेना है। तो इसके लिए आपकी जो एसएसओ आईडी है उसमें आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना अनिवार्य है। अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो ये आपका कंप्लीट होगा और इसमें आपको सीईटी 12th लेवल आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो हम अपने जो आईडी पासवर्ड है वो लगा देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पूरा ये प्रैक्टिकल पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको भर के बता रहा हूँ। इस कारण अगर आपको थोड़ा फॉर्म अगर लंबा भी लगे तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किसी टाइप का कोई डाउट ना रहे। तो हम जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखें तो आपने अगर काफ़ी दिन से लॉगिन नहीं किया है तो आपको एक टाइप का और ओटीआर आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आपको अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। तो वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो सारी डिटेल सेव से पहले आपको एक बार चेक कर लेनी है। ये फाइनल सबमिट से पहले आपको देख लेना है किसी टाइप की इसमें कोई मिस्टेक ना रहे। तो हमने इसे भी फाइनल सबमिट कर दिया है। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ओटीआर कंप्लीट हो गया है। इसको कैसे कंप्लीट करना, इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखें तो एक और चीज़ आपसे मांगी जा रही वो है एडिट डिटेल्स का ऑप्शन। तो ये भी आपकी एक बार ही आप लगा सकते हैं। तो सभी जो डिटेल्स है बेसिक डिटेल वो आपको ध्यान से भरनी है। तो इसमें आपको मदर नेम लिखना है और कोई भी आपका विजिबल बॉडी मार्क लिखना है और आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो ये चीज़ें भी जो आपको बताई जा रही वो सारी चीज़ें एड्रेस और सब कुछ आपको सही से फिलअप करनी है। और इसमें आपको लेफ़्ट अंगूठे का निशान भी अपलोड करना है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अपनी कोई भी डिटेल आपको मिस्टेक नहीं लिखनी है। सारी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में ही फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है और बाद में करेक्शन नहीं होता है तो आपको काफ़ी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर हम हमारा जो स्टेट है वो चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे और अपने जो पिन कोड है वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम नो कर देंगे और उसके बाद में हमारे लेफ़्ट अंगूठे का तो जो निशान है इसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये सारी डिटेल हमने चेक कर ली है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। ये सबमिट होने के बाद आप देखें तो आपका जो डैशबोर्ड है वो फाइनली ओपन हो जाएगा और उसमें आप अपनी कोई भी एडिटिंग है वो आप कर पाएंगे और अपने फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या अपनी डिटेल आप सेव करना चाहते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें सही से चेक कर ली है, एक बार फिर से आपको देख लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आपको एक आई कन्फर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस चेक बॉक्स को आपको राइट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसको आपको चेक करना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो काम है आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो आपको आपकी जो रिक्रूटमेंट है जैसे कि फॉरेस्टर की ये देखने को मिल रही। तो इसके लिए आप देखें तो आपके पास सीईटी 12th के जो एप्लीकेशन नंबर है वो होने अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें माई रिक्रूटमेंट में जाकर अपना आप एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आपके जो एप्लीकेशन नंबर थे सीईटी 12 प्लस के तो वो आपको लगाने हैं और यहाँ पर फॉरेस्टर पर क्लिक करेंगे। ओटीआर डिटेल हमारी सही है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। सारी जो जानकारी है वो आपकी पहले से लॉक रहने वाली है। तो ये चीज़ें आपकी ओटीआर से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो एक बार आपको थोड़ी सी इसे देख लेना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको अपने व्हाट्सअप नंबर या कुछ भी लिखने हैं तो वो आप लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लॉक रहने वाली है। इनमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम भी सही से जांच लेते हैं हमारी सारी चीज़ें सही है। और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर के हैं तो यस नो कर सकते हैं। और भी आपको कोई छूट की ज़रूरत है तो यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो एक नया ऑप्शन आया जिसमें आपकी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो डिटेल है वो आपकी डिजी लॉकर से लेने वाले हैं। तो आपको अपनी जो डिजी लॉकर है उसमें से ये डिटेल फेच करनी होगी। तो इसको आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे या फिर आप बाहर से भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम आपको हिंदी में लिखना होगा। और यहाँ पर जो ये कीबोर्ड दिया गया है इसके माध्यम से ही आपको पूरा जो नाम है वो यहाँ पर लिखना होगा। तो ये पूरा जो नाम है इसकी मात्रा, स्पेलिंग सब कुछ आपको सही से लिखनी है। जैसे आप ये नाम यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद में कन्फर्म एंड सेव पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद में आप देखें अगला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेशन का आ जाएगा। यहाँ पर डिजीलॉकर का पूछा जाएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी, आपके डिजीलॉकर में आपकी 10th और 12th की मार्कशीट फेच की हुई होनी अनिवार्य है, तभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। डिजीलॉकर के आईडी पासवर्ड के बाद आप देखें तो ऑटोमेटिकली आपकी 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पर आ जाएगी। सारी जो डिटेल है उसे क्रॉस वेरीफाई करके उसमें कुछ एक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके इस डिटेल को भी आपको सेव कर देना है। तो आप चाहें तो इसे पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स का और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद में अपनी जो सेव डिटेल है वो कर सकते हैं। तो आपकी 10th 12th आपकी वेरीफाइड होनी अनिवार्य है, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद अगर आप क्वालिफिकेशन में देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी 10th 12th की मार्कशीट आ जाएगी। यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसको आपको देखना है। आप अपनी जो मार्कशीट है उसे व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी और इसमें ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। तो डिजीलॉकर पर आपकी ये मार्कशीट होनी अनिवार्य है। तो इसको हम राइट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपका पूरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आपकी जितनी भी डिटेल है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो देखें साइन और फोटो लाइव और अंगूठे का निशान सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे आपको सही से जाँच कर लेना है और जब आपको लगे कि हाँ सारी जानकारी सही है, तब आप देखें तो सबसे नीचे आपको फाइनल सबमिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो आपको फॉर्म अपना सही से आवेदन करना है, अपनी जो मार्कशीट है वो सही से डिजीलॉकर में फेच करवानी है और सही से उसे ऐड करवा लेना है। उसके बाद में ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने डिजीलॉकर नहीं बनाया तो मोबाइल से अपना डिजीलॉकर आप बना सकते हैं और उसमें आसानी से अपनी जो मार्कशीट है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप सेव रख सकते हैं, और ताकि आपको किसी भी टाइप के वेरिफिकेशन में कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पर आप देखें हमने सारी जो जानकारी है वो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको हम जांच करवा रहे हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट आप ज़रूर करें। और हमारी जो डिटेल है वो आप देखें हमने जांच कर ली है। तो इसके बाद में सबसे नीचे आप देखें डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चेकबॉक्स को राइट करना है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक कैप्चा कोड जो ओटीपी है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है और अपना जो फॉर्म है उसको आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो काफ़ी आसान प्रोसेस रहने वाला है और आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि डिजीलॉकर का आपको पूरा ध्यान रखना है, उसमें आपकी डिटेल सही से फेच करनी है। उसके बाद में आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।